जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद से मुलाकात कर ली। लेकिन जिसने खुद से मुलाकात कर ली उनसे भी मुलाकात करनी जरूरी है। हम एक बुझे हुए दिए की तरह हमारा जीवन सद्गुरु जगमगाता हुआ प्रज्वलित दीप है, और जैसे प्रज्वलित दीप के समीप निकट जाने से बुझा हुआ दीपक भी जगमगाने लगता है। हम सब भी अपने गुरुदेव से अपनी निकटता बढ़ाएं। उनसे मिलने की भीतर से तड़प बढ़ाएं, भीतर से मिलने की प्यास को जगाएं। और प्यास जगाना है तो संसार में रह के, संसारियों का संग करके, इधर इधर की उधर की बातें करके हम प्यास को नहीं जगा सकते, बल्कि ऐसी जगहों पर बैठें, ऐसी जगहों पर जाएं जिससे हमारी प्यास और बढ़े और बढ़े। इसलिए कहा है दिल तड़पे पिया मिलन को। क्या हमारा दिल तड़पता है उसके लिए? संसार के लिए तो तड़पता है, बेटी दूर हो जाए तो उसकी याद सताती है। बेटा 2-4 दिन के लिए चले जाए तो उसकी तड़प खींचती है उसकी ओर। पत्नी चली जाए तो पति को पत्नी की याद खींचती है। ये प्रेम नहीं, मोह है। लेकिन प्रेम तो उससे भी ऊंची बात है। प्रेम विरह उसकी तड़पन भी प्यारी लगती है। कृष्ण जी का वियोग गोपियों को आनंद देता है। बापू कहते हैं मेरे प्यारे मुझसे दूर शरीर से हैं, लेकिन जो मुझे दिल से प्रेम करते हैं, जो मुझे दिल से चाहते हैं, उनकी वियोग भी भक्ति है। सद्गुरु को वियोग में याद करना वो भी गोपियों की तरह योग है। जो सद्गुरु से प्रेम करते हैं वो गुरु के श्री विग्रह के आगे भी अपनी दोनों आंखों से अश्रुधारा झरझर बहाते हैं, बातें करते हैं। ये तड़प के गुरुदेव आन मिलो, अब तो आओ, बहुत समय हुआ अब तो आओ, आश्रम आपके बिन सुने, अब तो आओ, गुरुदेव व्यासपीठ आपके बिन सुनिए, अब तो हमारी प्यास बुझाओ गुरुदेव। कितना समय हो गया, लेकिन तड़प हम अपनी बढ़ाएं। दिल तड़पे पिया मिलन को, दिल तड़पे पिया मिलन को। एक हंस हंस बात करती है, एक रोती धोती घूमती है। कहो सखी इस बसंत बहार में दिल तड़पे पिया मिलन को। मैं नहाती धोती रह गई, कोई बात सजन दिल में बैठ गई। आग लगे इस साज श्रृंगार को, दिल तड़पे पिया मिलन को। मुझे तो दूतियों ने घायल कर दिया, सूलों से बांध चुटकियां लेती, कहती दिल की बात प्रियतम को देखने को, दिल तड़पे पिया मिलन को। सद्गुरु परमात्मा के वियोग और विरह से दशा चातक की भांति हो जाती है। वो चातक जो इंतजार करता है आसमान की तरफ, निगाह उठा करके कहता है कि अब वर्षो, मेरा कंठ सूख रहा है, अब वर्षो, मेरी प्यास बढ़ चुकी है, अब वर्षो, ताकि मैं अपने कंठ की प्यास को बुझा लूं।
चातक को न जल की कमी है, न नदियों की कमी है, न पोखर और तालाबों की कमी है, लेकिन मुझे मतलब ही क्या इन नदियां और तालाबों से। मुझे तो एक स्वाति की नक्षत्र ही काफी, बूंद ही काफी है। इसलिए साधक भी कहता है कि मुझे मतलब ही क्या इन संसार और संसार के साज बाजों और लोगों से। होंगे बहुत, लेकिन मेरे लिए तो मेरा सद्गुरु ही काफी है, उनका सत्संग ही काफी है। जिस प्रकार चातक कहते हैं इंतजार कर रहा था, वृक्षों की झुरमुट झुरमुट, पेड़ों की छांव में बैठा बैठा आसमान की तरफ निहार रहा था। अब बरसेंगे, तब बरसेंगे, जैसे हम सब साधक भी उस चातक की तरह हम अपने गुरुदेव की वाट जो रहे हैं। अब आएंगे गुरुदेव, अब आएंगे मेरे बापू, अब आएंगे मेरे गुरुदेव। राह निहारते निहारते हमारी दशा भी चातक की तरह ही है। कब आएंगे गुरुदेव, कब आएंगे गुरुदेव। और कहीं से शिकारी गुजरा और गुजरते हुए शिकारी ने उस चातक को देखा। चातक ने सोचा था कि अब मंद मंद फुहार आ रही है, भीगी भीगी हवाएं चल रही है, भीगी भीगी खुशबू आ रही है, दूर से मिट्टी की सुगंध, कहीं बारिश होती है तो आती है। ऐसे प्रसन्न हो उठा, आनंदित हो उठा, जैसे हम सब साधक, जैसे कुछ थोड़ा सा पता चलता कि गुरुदेव शायद अब आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे, हमारा उत्साह बढ़ जाता है, हमारी उमंगें बढ़ जाती है, हम खुश हो जाते हैं, अब गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऐसे ही वो चातक पेड़ की झुरमुट से निकला और खुले आकाश में पंख फैला के उड़ने लगा। लेकिन जैसी हमारी खुशी को देखकर, हमारी हंसी को देखकर, हमारे आनंद को देखकर के संसारी लोग जलते हैं और वो ताक में रहते हैं हमारे आनंद को, हमारे उत्साह को, हमारी श्रद्धा को, हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को खंडित करने के लिए। ठीक उसी प्रकार वहां से वो शिकारी गुजरा और उसने तरकस में से बाण निकाला और धनुष में लगा करके और पक्षी चातक के ऊपर छोड़ दिया। पहले ही कंठ प्यास से मरा जा रहा था, पहले ही इतने दिनों से प्यासा था, ऊपर से जब पेड़ की झुरमुट से बाहर आया तो बारिश तो आई नहीं, ओले और बरसने लगे। जिस प्रकार साधकों के ऊपर भी निंदकों ने निंदा के ओले वर्षाए, मीडिया ने कुछ का कुछ दिखाया, ऐसी चातक के ऊपर ओले बरस रहे हैं, लेकिन पुकार अभी भी चालू है। आशा भरी निगाहें अभी भी आसमान की तरफ ताक रही है। ओले बरस रहे थे, एक दुख कम था, ऊपर से शिकारी ने बाण छोड़ दिया और सीधा बाण उस चातक के पंख पर लगा और वो चातक को ज्यों ही बाण लगा, चातक छटपटाते हुए गिरा। जहां गिरा वहां गंगा बह रही थी, गंगा का नीर बह रहा था। गिरा, लेकिन गिरते ही तुरंत सावधान हो गया और अपनी चोंच ऊपर कर ली। व्रत जो ले रखा था कि मैं पीऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ उस स्वाति की नक्षत्र की बूंद को, क्योंकि वो उसी से प्रेम करता है। ऐसी जो साधक अपने सदगुरु से प्रेम करता है, वो उनको ही देखता है, उनको ही सुनता है, उनको ही पीता है। मुझे मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से। सावन की बरसती एक बूंद ही मेरे लिए काफी है। कहीं लोग ये ना कह दे कि जब प्राण संकट में आए तो अपना व्रत छोड़ दिया, अपना नियम छोड़ दिया, अपनी निष्ठा छोड़ दी, अपना धर्म छोड़ दिया। क्योंकि मेरी पहचान
इसी व्रत से तो है। और जिस व्रत से मेरी पहचान, जिस व्रत के कारण जो मेरा आधार है, जो मेरा सर्वाधार है, वो प्रभु के कारण ही तो मुझे चातक उस स्वाति की बूंद के कारण ही, उसके प्रेम के कारण ही मुझे जानते हैं। और उस व्रत को मैं कैसे खंडित कर दूं? हम सब की पहचान भी हमारे सद्गुरु के कारण है। आपको और हमको अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु के कारण जानता है। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी हमारे गुरु हैं।